नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो इस बार हम टोटल रहने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी एग्जाम है, ठीक है। एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस के लिए रहने वाला है इसके साथ साथ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने, इस क्लास को एंड तक वॉच करना है और 30 में से क्या स्कोर रहता है 1 से लेकर 30 तक आप अंत तक जरूर बने रहना है और बताना है कि क्या स्कोर रहता है। चला तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। इनमें से किसके शासनकाल में जो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई, तो किसके शासनकाल में हुई थी? अलीवर्दी खां के, जफर खां के, सिराजुद्दौला के या फिर मीर कासिम के? जल्दी से इसका आंसर बताना, आप सभी को आंसर करना रहना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात की तो यहाँ जो सिराजुद्दौला, बिल्कुल सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना थी, ये घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो विशाखा दत्त था, कौटिल्य था, बाणभट्ट था या फिर कलहण था? सभी को अपना आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे विशाखा दत्त बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस है, इनकी पुस्तक का नाम था, पुस्तक के लेखक का नाम था वो था विशाखा दत्त। कलहण की राज तरंगिणी थी, क्या थी? राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी थी कलहण के द्वारा, ठीक है। याद याद रख लेना और कमेंट बताने की बाण भट्ट की कौन सी थी। चलो मैं बताता हूँ, हर्षचरित। हर्षचरित किसकी थी? बाण भट्ट की, ठीक है। और ये आपको कौटिल्य की कौन सी बुक थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या फिर अरबी थी? बताइए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। कौन सी? फारसी। बिल्कुल आपका बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इनका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या फिर रानी राम कुंवर ने? जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, किसने किया था? बिहार से बिल्कुल कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए अगला है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग जो अमृतसर पंजाब में हुआ था, कब कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को वहां पर जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था, तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था किसके द्वारा? तो बिल्कुल REH डायर, यानी कि लॉर्ड जनरल डायर के द्वारा वो आदेश दिए गए। किसके द्वारा? डायर के दिया। और याद दिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? इसमें से कौन सा है वो एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता? तो लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर में, पुडुचेरी या फिर मिजोरम में? तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पुडुचेरी भी बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जो आपका मिजोरम है, ये एक क्या है? ये एक राज्य है। क्या है? राज्य। इसीलिए कि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने? वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की संख्या है 6। कितनी है? 6। लेकिन प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो वो दिए गए थे 7 दिए गए थे। कितने? 7। और 7वां जो मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 300 क के तहत इसको हटा दिया गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेदों में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वो किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 या फिर अनुच्छेद 25 और 30? देखिए शोषण कब होता है? तो शोषण होता है 23 और 24 की उम्र में होता है ना, शोषण 23 और 24 की उम्र में। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा आता है? तो ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, 1903 में, 1906 में या फिर 1905 में? बताइए। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि का है, विनिर्माण का है, व्यापार का या फिर बैंकिंग क्षेत्र का? भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक योगदान है वो विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है।
अगला है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। जो शनि ग्रह हैं इनके जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं ना, इस प्रकार, हाँ इस प्रकार जो वलय पाए जाते हैं, इन वलयों की संख्या कितनी है, तो 6 है, 7 है, 6 9 7 या फिर 12 है। तो ये हैं 7 हैं, कितनी है, 7 वलयों की संख्या है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, शनि को, मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, क्या कहते हैं, भोर का तारा, चमकीला ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हैं शुक्र को, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इनको। और क्या कहते हैं, चलो और आपको कमेंट बताना है, ठीक है। पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह, ठीक है। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। किस दिन पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती हैं, तो 4 जुलाई के, 3 जनवरी, 21 मार्च को, 23 सितंबर को। किस दिन पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ये 3 जनवरी के दिन पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए, अगला है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पीरी ने, एंडरसन ने, तस्मान ने, या फिर जॉन कैबोट ने। बताइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो ये की थी रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कहाँ से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना ऐसे क्वेश्चनों को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जो आर्यभट्ट है, रोहिणी है, मंगल है, ये कौन से, ये कृत्रिम ग्रह उपग्रह, कौन से कृत्रिम, ठीक है, मंगल को छोड़कर कृत्रिम उपग्रह है। लेकिन चंद्रमा है यहाँ पे, कौन सा है, चंद्रमा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राकृतिक, बिल्कुल आपका प्राकृतिक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं किस परत में उड़ते हैं, जो मंडलें होती हैं, कितनी मंडलें होती है, 5 होती है टोटल, कितनी, कौन कौन सी होती है। सबसे पहली होती है वो शोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयर मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 होती हैं। तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। पहला ऑप्शन सही आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बोयोमो का, स्टैनली का, एंजिल का, या फिर नियाग्रा का। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, ठीक है, हाई कोर्ट कितने हैं, 18, 21, 25 या फिर 28। तो टोटल है 25, कितने, 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर या फिर राजस्थान में। हाथी महोत्सव कब, कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये होता है राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, या फिर कृष्णा को। बताइए, बद्रीनाथ धाम है किसको समर्पित है, तो ये है विष्णु भगवान को धाम को समर्पित है, ठीक है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है कि महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में, भुवनेश्वर में, तंजावुर में, या फिर नासिक में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उज्जैन में। कहाँ है, उज्जैन में। पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह सूरी है उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में, सासाराम में, लाहौर या फिर अजमेर में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। दूसरा ऑप्शन जो भी बताने वाले उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये कहाँ, ये गुफा कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। 27 है कि महरौली का जो लो स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, देखिए जो लो स्तंभ है वो महरौली में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में, अमृतसर में, उदयपुर या फिर दिल्ली में। बिल्कुल
कई वर्षों से खड़ा लो स्तंभ महरौली का जो स्थित है ये दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में आपका कौन सा बिल्कुल चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर याद रह जाएगा। महरौली का लो स्तंभ दिल्ली में, नई दिल्ली में। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? जो 1974 ईस्वी में और 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण दो किए गए महत्वपूर्ण, वो जो पोखरण क्षेत्र में किए गए हैं, पोखरण क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में है जैसलमेर जिले में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे में, बिल्कुल पोखरण कस्बे में, पोखरण शहर में ये परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर फतेहपुर सीकरी में? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। आखिरी सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राजकोट में, कोच्चि में, नई दिल्ली में या फिर अंडमान में? कौन सा है कमेंट में बताना है। मैंने इसी वीडियो में इसका बताया था, आंसर भी बता देता था पहले। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो नई दिल्ली में स्थित है। कमेंट में बताना है कि कौन सा है। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को यहाँ पे सीरीज संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब की कर देना। ठीक है, धन्यवाद।